प्री मैच्योर इजैकुलेशन। पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि उसके कॉजेस क्या है, उसके कारण क्या है, और एक हमने उसके बारे में वीडियो बनाया है, उसमें हमने जाना कि होता भी है अगर आपको तो नेचुरली आप उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। बट अगर परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हमने सब वीडियो आपके देख लिए हैं बट फिर भी हम नेचुरली उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, हमारे को समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें, मेरी शादी टूटने पे है, मेरी वाइफ मुझे छोड़ने पे है, या फिर मेरी सेक्सुअल लाइफ की धज्जियां उड़ गई हैं, मैं कोशिश कर करके थक गया हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ बट फायदा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन है आपके लिए दोस्तों। मेडिकल ट्रीटमेंट्स इसके लिए बहुत अच्छे अवेलेबल है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छोटी मेडिकल ट्रीटमेंट से लेके लेटेस्ट इसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सागर मुंदड़ा, साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, मुंबई में और महाराष्ट्र में कई जगहों पे प्रैक्टिस करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स क्या-क्या अवेलेबल है हमारे पास प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए। लेकिन ट्रीटमेंट्स पे जाने के पहले हमको ये करना है कि स्टेप 1 एज अ पेशेंट आप कोशिश ये कीजिए कि आप एग्जैक्ट कॉज आपको क्या है वो पता कीजिए। कॉज क्या-क्या हो सकते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो वीडियो आप जरूर देखिए। कॉज आइडेंटिफाई करने के बाद आप आपका एक्सपेक्टेशन सेट कीजिए। बहुत बार जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो एक लास्ट ऑप्शन होता है, वो एक आखिरी उम्मीद होती है, तो आप ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेट हुए होते हो और आप बोलते हो कि डॉक्टर कुछ भी कीजिए, मेरे को बस 15 दिन के बाद शादी है, 15 दिन में ठीक कर दीजिए, या फिर आप कुछ भी कीजिए, मुझे ऐसा कोई गोली दे दीजिए या ऑपरेशन कर दीजिए जिससे मैं फटाक से ठीक हो जाऊं। आप ये कृपया मत कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है पीएमई का ज़्यादातर केसेस में लर्न बिहेवियर है और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ है, तो इसको ठीक करने के लिए भी समय जाएगा। तो जल्दबाजी में नहीं होगा इसका इलाज, आराम से, शांति से, रिलैक्स तरीके से ही होगा। आपके एक्सपेक्टेशंस जो है वो लॉन्ग टर्म थोड़ा लगेगा समय, इस प्रकार की ही सेट कीजिए। तीसरी चीज़, बिना ऑपरेशन किए आप इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। तो हमने देखे हैं कि 3 इसके मेजर कारण है क्यों ये होता है। पहला जो कारण है, आपका पेनिस जो है वो हाइपर सेंसिटिव है। दूसरा कारण है कि आपका पेल्विक फ्लोर जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है और तीसरा कारण है कि आपका जो इजैकुलेटरी रिफ्लेक्स है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो रहा है। तो ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपके हाइपर सेंसिटिविटी को कम करती है। जनरली ये मेडिसिन एंटी डिप्रेसेंट क्लास की या फिर ये मेडिसिन एंटी साइकोटिक क्लास की हो सकती है। सबसे ज़्यादा इसमें कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं हम, पैरोक्सिटिन नाम की एक गोली होती है, या सर्ट्रालिन होती है, या फ्लुओक्सिटिन होती है, या फिर क्लोमिप्रामीन होती है। इसमें से आपके लिए बेहतर सबसे कौन सी है, ये कृपया करके आप वो डिसीजन खुद मत लीजिए, क्योंकि ये ब्रेन मेडिसिन है। आप आपके साइकियाट्रिस्ट को या सेक्सोलॉजिस्ट को मिलिए, वो आपके लिए सबसे बेहतरीन गोली कौन से है वो जरूर बताएंगे। मेडिसिन के अलावा कुछ ऐसे स्प्रेज या फिर जेल्स भी होते हैं जिसे हम लोकल एनेस्थेटिक बोलते हैं। लोकल एनेस्थेटिक मतलब वो मेडिसिन अगर आप कहीं त्वचा पे लगाए तो वहाँ का सेंसेशन कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। तो ऐसे लिडोकेन बेस्ड जो एक मॉलिक्यूल है, लिडोकेन बेस्ड बहुत सारे स्प्रेज आते हैं जो आप इंटीमेसी के पहले आपके लिंग पे स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी काफी फायदा होता है। इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन कभी कभी कि आप स्प्रे थोड़ा ज्यादा कर दिए तो ओवर सेंसिटिविटी से सेंसिटिविटी पे आने के बजाय वो अंडर सेंसिटिव हो जाता है, और अगर अंडर सेंसिटिव हो गया तो फिर वो इरेक्शन आता ही नहीं है। तो ये भी चीज आपके लिए सही है या नहीं है, आप ये आपके डॉक्टर से जरूर पूछिए। उसके अलावा आप कॉन्डम्स भी आते हैं जो आजकल मेडिकेटेड कॉन्डम्स आते हैं जिसके अंदर ही लाइनिंग होता है ये लोकल एनेस्थेटिक का, ये भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा मेजर कारण जो था, जो आपका पेल्विक फ्लोर है वो वीक है, तो पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करने के वापस 2 तरीके। एक है कीगल्स एक्सरसाइज। कीगल्स एक्सरसाइज कैसे करें, कितनी देर करें, कौन से पोजीशन में करें, उस पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, आप जरूर देखिएगा और वो आप घर पे खुद कर सकते हैं। उसके अलावा बोटॉक्स के इंजेक्शंस भी आते हैं। आप बोटॉक्स के इंजेक्शंस पेल्विक फ्लोर में ले सकते हैं, बट ये बहुत आगे का ट्रीटमेंट है, बहुत कम लोगों को यहाँ तक जाना पड़ता है। तीसरा जो मेन कारण है पीएमई का, वो है आपका इजैकुलेटरी रिफ्लेक्स पे आपका कंट्रोल बहुत कम है। तो ऐसे केसेस में भी मेडिसिन, फिर चाहे वो एंटी डिप्रेसेंट्स हो या फिर एंटी साइकोटिक्स हो, वेरी वेरी माइल्ड उसमें, या फिर एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशंस हो, बहुत मदद करते हैं। बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें हम अनट्रेनिंग करते हैं पहले के अनहेल्दी पैटर्न्स को और रीट्रेनिंग करते हैं हेल्दी पैटर्न्स, आपको इंटीमेसी कैसे करना है उस चीज़ के लिए, उससे बहुत ज़्यादा आपको फायदा होता है।
अब मान लीजिए आपने ये सभी नॉन इन्वेजिव मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें आपको कोई ऑपरेशन नहीं करना है, ये चीज़ें कर ली, बट फिर भी आपको ठीक नहीं हो रहा है और ख़ास करके आपको हाइपर सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में ऑपरेशन भी किया जा सकता है। पहला ऑपरेशन होता है जिसमें हम फिलर्स देते हैं, क्योंकि आपकी नसें कुछ ज़्यादा ही उत्तेजित हो रही हैं, हम वहाँ पे फिलर्स देके HLA फिलर्स, हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स बोलते हैं, वो फिलर्स देके बहुत ज़्यादा उत्तेजित होने वाली नसों को थोड़ा सा कम उत्तेजित करते हैं। ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन एक बार जब आप ये फिलर ट्रीटमेंट कराते हैं तो बहुत लोगों को साल 2 साल तक भी फायदा होता है। इसके अलावा कभी कभी ऐसे लोग जिनको फोरस्किन पीछे नहीं जा रही है और ओवर सेंसिटिविटी है, उनको सर्कमसिजन करना पड़ता है। ZSR सर्कमसिजन आजकल लेटेस्ट टेक्निक है, वो बहुत फायदा देती है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है तो उसके लिए नेचुरल एक्सरसाइजेस, उसके लिए मेडिसिन, उसके लिए स्प्रेज, उसके लिए इंजेक्शंस, उसके लिए ऑपरेशन, सभी प्रकार के ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखें कि आपका माइंड ही किंग है और आपका माइंड ही आपके पेनिस को रेगुलेट करता है। तो भले ही आप बाकी सभी ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जितना आप कॉन्फिडेंस से जाएंगे, जितना आप रेगुलरली इंटीमेसी करेंगे, उतना आपका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगा। इशू क्या होता है, कोई व्यक्ति जाता है सेक्स करने, उसका बहुत जल्दी गिर जाता है, उसके कारण वो दूसरी बार जाने के पहले बहुत कतराता है, दूसरी बार भी जल्दी गिरा तो तीसरी बार जाता ही नहीं है, उसको लगता है मुझसे होने नहीं वाला, डर बैठ जाता है, फोबिया हो जाता है। और ऐसे सिचुएशन में जो चीज़ उसने ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, वो चीज़ वो कम करता है। तो कन्फ्रंट करने की जगह वो अवॉइड करता है। बट जब वो अवॉइड करता है उस चीज़ को, तो उसके दिमाग में सिग्नल क्या जाता है कि ये चीज़ कोई तो डेंजरस चीज़ है, या ये चीज़ कोई तो हानिकारक चीज़ है, या ये चीज़ बहुत ही मुश्किल चीज़ है, ये मेरे बस की बात नहीं है, इसीलिए मैंने अवॉइड किया। जब ये सिग्नल आपके ब्रेन को वापस जाएगा तो आपका माइंड कॉन्फिडेंट कभी नहीं हो पाएगा। और अगर माइंड कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएगा तो भले ही आप बाकी ट्रीटमेंट कीजिए, आप प्री-एमई से ठीक नहीं हो पाएंगे। वही अगर भले ही आपको बार बार इसमें निराशा मिल रही है, फिर भी आप ट्राई करते रहेंगे, ऑफकोर्स डॉक्टर के सुपरविजन में, आप आपके पार्टनर को कभी डॉक्टर के पास भी लेके जाएंगे तो ये भी एक बहुत बेहतरीन चीज़ होगी। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि पार्टनर अगर रिलैक्स्ड होता है या पार्टनर समझ जाता है ये प्रॉब्लम क्या है, वो देख के ही वो मर्द जो होता है वो आधा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक बहुत परफॉर्मेंस प्रेशर बन जाता है कि मैं मेरे पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। अगर डॉक्टर पार्टनर को समझा देते हैं या आप ही समझा देते हैं पार्टनर को, और लेडी समझ जाती है और आपको बोलती है कि आप चिंता मत करो, ऑल इज वेल, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बट हम ट्राई करते रहेंगे, बहुत बार उससे इशू सॉल्व हो जाता है। तो पार्टनर को इस प्रोसेस में आप ज़रूर काउंसलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए, अवॉइड मत कीजिए। अवॉइड अगर करना ही है तो पॉर्न बेस्ड मैस्टरबेशन, जिस पे मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया है कि मैस्टरबेशन अनहेल्दी तरीके से करने से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कैसे होता है, वो ज़रूर देखिए। और पॉर्नोग्राफी कृपया करके अवॉइड कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा, और जो भी आपके मन में शंकाएं हैं, डर हैं, या फिर आपको जो लगता है कि मेरी मर्दानगी कम हो गई है, या फिर मुझ में वो बात नहीं है जिसके कारण आपका पूरा कॉन्फिडेंस तहस नहस हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, आपको आशा की किरण मिली होगी। कृपया करके अगर आपको ये इशू है तो आप नज़दीकी साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाइए, या फिर हमें दिखाइए। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं, आप हमें आके मिल भी सकते हैं। हम आपको ज़रूर इसका साइंटिफिक ट्रीटमेंट देके इसमें से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं आपको बोलता हूँ कि अगर 100 लोग इसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेते हैं तो कम से कम 95 में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आपको आशा की बहुत बड़ी किरण है, होप ही होप है, PME से आप ज़रूर बाहर निकल सकते हैं दोस्तों।